नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं अगले 5 दिन तक पूरे देश पर मौसम कैसा रहेगा। आज यदि हम बात करें तो एक चक्रीय परिसंचरण था उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटी हुई पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर, और इसके प्रभाव में अंडमान निकोबार पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल लॉन्ग आइलैंड पर दर्ज की गई है, जो कि लगभग 36 सेंटीमीटर की रेनफॉल, और इसके अलावा एक दूसरे स्टेशन पर भी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई, और इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के एक स्टेशंस पर हैवी रेनफॉल भारी वर्षा दर्ज की गई है। और बाकी यदि बात करें तो पूरे देश पर मौसम प्रायः शुष्क रहा है, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से इसकी पूर्वानुमान इसका करता रहा है, और अगले 5 दिनों तक भी मौसम प्रायः शुष्क रहेगा। और इसका कारण यह है कि हम किसी भी तरह के चक्रीय परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या किसी भी तरह के एक मॉनसून की जो धारा है, मॉनसूनल करंट को हम अनुभव नहीं करने वाले हैं। हालांकि यदि हम 5 दिन बाद यदि बात करें तो लगभग 3 तारीख के आसपास एक चक्रीय परिसंचरण उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर आ सकता है, जिसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं 2 तारीख को हम छिटपुट स्थानों पर उड़ीसा पर भारी वर्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। बाकी दिन यदि हम देखें तो पूरे भारत पर हरे रंग से दर्शाया गया है, और जिसका तात्पर्य है कि किसी भी तरह की भारी वर्षा की संभावना पूरे भारत पर नहीं है। सिवाय यदि हम तमिलनाडु पर बात करें तो यहाँ पर एक उत्तर दक्षिण एक अल्प दबाव की रेखा विस्तृत है, जो कि कल भी थी और आज भी है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से लेकर कोमोरिन एरिया तक, और इसके प्रभाव में अगले 3 से 4 दिन तक तमिलनाडु पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होती रहेगी, और केरल पर भी अगले 48 घंटे तक भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अंडमान निकोबार पर भी अगले 5 दिन भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें आज भारी से अति भारी वर्षा और 1 और 2 तारीख को पुनः भारी से अति भारी वर्षा, और 30 और 31 तारीख को भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उसके पश्चात यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो छिटपुट स्थानों पर मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। हालांकि अति भारी वर्षा या एक्सट्रीमली हैवी रेन, अत्यंत भारी वर्षा की कोई भी संभावना अभी पूर्वोत्तर भारत पर भी नहीं है। तो पूरे हमारे जो उत्तरी भारत है, यहाँ पर तेज धूप के साथ साथ शुष्क मौसम की स्थितियां बनी रहेंगी, और इसके कारण डिहाइड्रेशन की समस्या से भी 2-4 होना पड़ सकता है, और इसलिए सलाह दी जाती है कि आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करते रहें, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या से बचा जा सके। अब यदि हम पूरे मॉनसून की अभी तक की बात करें तो 1 जून से लेकर के 28 अगस्त तक जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें या तो हरा रंग दिखाई दे रहा है या हमें लाल रंग दिखाई दे रहा है। लाल रंग ये दिखाता है कि जो यहाँ पर वर्षा है वो दीर्घकालिक औसत से 20% से लेकर के 59% तक कम है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपको लगभग जो ऐसे जो उप प्रभाग है, सब डिवीजन है, वो 10 हैं, और इसके बाद में जो हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनका तात्पर्य है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो -19% से +19% तक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम गौर फरमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो भी वर्षा है उसके ब्रैकेट में हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सारे जो परसेंटेज है वो ऋणात्मक है, अर्थात जो नॉर्मल रेनफॉल है, सामान्य जो वर्षा है, वो अपने दीर्घकालिक औसत से सामान्य की कैटेगरी में है, किंतु वो उसकी लोअर लिमिट की तरफ है, अर्थात नेगेटिव है। और ये वर्षा चूंकि अब जैसे उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश देखा जाए, छत्तीसगढ़ देखा जाए, तो ये 15%, 17%, और मराठवाड़ा 18%, और पूर्वी उत्तर प्रदेश तो हम देख ही रहे हैं कि ये 27%, और बिहार 25% तक सामान्य औसत से कम है। तो अगर ये अगले 5 दिन तक जिस तरह से मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं, तो हम पाएंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब भी रेड कलर की कैटेगरी में, लाल रंग में आ जाएंगे, अर्थात ये डेफिशिएंट मॉनसून में चले जाएंगे। हालांकि जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 तारीख से पूर्वी भारत पर, पूर्वी मध्य भारत पर, उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर वर्षा बढ़ेगी। तो यदि वो वर्षा बढ़ती है तो फिर इस जो डेफिशिएंट मॉनसून की स्थिति है, इस पर एक तरह की लगाम
लगेगी और बढ़ी हुई वर्षा से जो ये पूरा जो मानसून का औसत है वो सुधर सकेगा। और ये पिछले हफ्ते की जो हमारा 22 से 28 अगस्त का जो हफ्ता रहा है उसके दौरान की ये वर्षा है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर हमें या तो पीला कलर दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है, या लाल रंग दिख रहा है, और जो हरे रंग भी दिख रहे हैं, ठीक इस पूरे मानसून ऋतु के मैप की ही तरह जो हरे रंग दिख रहे हैं वो भी नेगेटिव में है। अर्थात ये भी किसी भी समय अगले 1 से 2 दिन में ये भी लाल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये सारे हम देख सकते हैं 12, 15 और 18% सामान्य औसत से सामान्य वर्षा से ये लगभग 12, 15 और 18% कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।